उत्तराखंड में आप एक से एक बढ़कर जगहों में घूमे होंगे, लेकिन कभी आपने ऐसी जगह को देखा है जहां से सीधा स्वर्ग का रास्ता दिखता हो या फिर खूबसूरत नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देता हो? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं एक ऐसे गांव के बारे में जो अब भारत का आखिरी गांव नहीं बल्कि भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय में बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे समुद्र तल से 18,000 फुट की ऊंचाई पर बसे माणा गांव की। दरअसल माणा गांव भारत का आखिरी गांव कहलाया जाता था। फिर एक कार्यक्रम के दौरान यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव को पहले गांव की संज्ञा दे दी है। भारत चीन सीमा से लगे इस गांव का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, बल्कि अनूठी परंपराएं भी माणा गांव को खास बनाती हैं। माणा के आसपास कई देखने लायक जगह मौजूद हैं, जिनमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती मंदिर, भीम पुल, वसुधारा मुख्य है। माणा आने पर हो जाती है गरीबी दूर। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। माना जाता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। दरअसल माणा गांव में माणिक शाह नाम का एक व्यापारी रहता था। माणिक शाह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार गांव में लुटेरे पहुंचे और माणिक शाह को लूट लिया। यही नहीं, लुटेरों ने माणिक शाह की गर्दन काट डाली। माणिक शाह इतना बड़ा शिव भक्त था कि गर्दन काटने के बाद भी उसका सिर शिव नाम का जाप करता रहा। माणिक शाह की ऐसी भक्ति देख भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और माणिक के शरीर पर वराह यानी सुअर का सिर जोड़ दिया और उसे जिंदा कर दिया। साथ ही उसकी भक्ति से खुश होकर ये वरदान भी दिया कि जो भी माणा गांव आएगा उसकी गरीबी तो दूर होगी ही, साथ ही वो अमीर भी हो जाएगा। उस दिन से माणा गांव में शिव के रूप मणिभद्र की पूजा होती है। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। माणा गांव से लगे कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल भी हैं, जिसमें गणेश गुफा और व्यास गुफा काफी मशहूर है। व्यास गुफा की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। व्यास गुफा गणेश गुफा से बड़ी है। इस शिला पर प्राकृत भाषा में वेदों का अर्थ लिखा गया है। इसके पास भीम पुल भी है। कहा जाता है कि पांडव इसी मार्ग से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे। चारों धामों में भी सबसे पवित्र है ये गांव। माणा करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों से भी पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। अगर सर्दी की बात करें तो इस गांव में कड़ाके की सर्दी होती है। 6 महीने यहाँ बर्फ रहती है। यहाँ की पर्वत चोटियां बिल्कुल खड़ी और खुशक है। सर्दियां शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण निचले इलाकों में बसे गांव में अपना बसेरा जमाते हैं। यहाँ का एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी ठंड के बावजूद भी यहाँ की जमीन बंजर नहीं है। बता दें कि अप्रैल से मई में यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है। यहाँ की मिट्टी आलू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जौ प्रमुख फसलों में से भी एक है। इनके अलावा यहाँ भोजपत्र भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाती है बहुमूल्य जड़ी बूटियां। हिमालयी क्षेत्र में मिलने वाली अचूक जड़ी बूटियों के लिए भी माणा गांव बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मिलने वाली कुछ उपयोगी जड़ी बूटियों में बाल छड़ी है, जो बालों में रूसी खत्म करने और उन्हें स्वस्थ रखने के काम आती है। इसके अलावा खोया भी यहाँ पाया जाता है, जिसकी पत्तियों से सब्जी बनाकर खाने से पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का बेस। इतना ही नहीं, माणा में भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का बेस भी है। सभी के घरों में बिजली भी है और सभी को गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं। ये गांव शब्दों से परे भव्य है और रोमांच के दीवाने लोगों को कई दिलचस्प गतिविधियां प्रदान करता है।